अमेठी से इस बार राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सियासी सवाल है। इधर स्मृति ईरानी लगातार जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अमेठी की जनता का मूड क्या है, चुनावी चौपाल में सुनिए। नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और जहां मौजूद हैं ये अमेठी का राजीव चौक है। राजीव गांधी की यहां पर मूर्ति लगाई थी कैप्टन सतीश शर्मा की तरफ से जब वो मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, और उनकी इस मूर्ति पर ही राहुल गांधी जब भी यहाँ आते हैं तो माल्यार्पण भी करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अमेठी के मन का हाल, यानी लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरह की बातें कयासें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी में आकर चुनाव लड़ेंगे दोबारा। इससे पहले गांधी परिवार के कई लोग यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, राहुल गांधी भी यहां से सांसद रह चुके हैं, और इस वक्त और उस वक्त क्या अंतर था, और अब जो बातें कही जा रही, जो कयासें हो रही हैं, उसको लेकर यहाँ के लोग, आम जनता यहाँ की क्या सोचती है, बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरह की बातें हो रही हैं कि राहुल गांधी यहाँ से और प्रियंका गांधी रायबरेली से, अमेठी की परेशानियां क्या है? कोई सुनता है राहुल गांधी से आपकी मुलाकात? भैया पहली बात तो राहुल गांधी यहाँ कब आते हैं, कब? अभी तो वो 1 साल बाद यहाँ पे आए। पहले वो जो अमेठी को पिकनिक स्पॉट समझे हैं, पहले या तो वो छोड़ दें। पहले यहाँ पे हमारी सांसद जो स्मृति ईरानी है, यहाँ पे हमेशा हर महीने यहाँ पे हमारे जितने भी जनता है सबके लिए यहाँ लगी रहती हैं, और वो तो है गांधी परिवार इसे पिकनिक स्पॉट समझा था। तो और यहाँ की जनता जो है वो एकदम समझदार है, इसीलिए राहुल गांधी को यहाँ से हरा के भगाई है। और आप एक वो पोस्टर देख लीजिए, लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिन अमेठी सुन। वो अमेठी की जनता से बदला लेंगे राहुल गांधी? बताइए, जिस बार अमेठी की जनता अगली बार उन्हें जैसे यहाँ से हरा के भगाई थी, इस बार भी हरा के भगाएगी, और इस बार दीदी स्मृति ईरानी 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगी। और राहुल गांधी का पूरा, चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी, जो 2 सीट बची है वो भी अब उनकी खत्म हो गई है। अमेठी के लोगों को क्या मिला आपको लगता है कि अब चाहे राहुल गांधी की भी बातें हो रही हैं कि अब राहुल गांधी आकर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी जी अमेठी हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वो चुनाव के ही टाइम क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या बीच में नहीं आ सकते? अमेठी अगर वो कहते हैं हमारी है अमेठी, माना है अमेठी उनकी है, लेकिन हर बार वो चुनाव के ही टाइम में आते हैं। अभी आए और चले गए बिना एक भी रुके, ये कोई तरीका नहीं होता। हालांकि जो योजनाएं हैं धरातल पर इस सरकार में पहुंच रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स की बात अगर कही जाए, राजनीति की बात की जाए, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण है समीकरणों के भी लिहाज से। राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, जैसा कि बातें कही जा रही हैं। हालांकि वो वायनाड से लड़ रहे थे, इस बार ये कहा जा रहा है कि वो अमेठी से लड़ सकते हैं। जिस तरह के समीकरण बदले, ध्रुवीकरण हुआ, पोलराइजेशन हुआ वोट का, क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं। अगर ये संभव नहीं कि हर महीने यहाँ करके चौपाल लगाएं, जहाँ तक बात रही राहुल गांधी के अमेठी लड़ने पे, गांधी परिवार ही पहचान है अमेठी की। आप चले जाइए विदेशों में, आप काठमांडू चले जाइए, सुल्तानपुर का नाम बताइए, आपको वहाँ नहीं मालूम होगा, लेकिन अमेठी बताइए तो लगता है राहुल वाली अमेठी। ये पहचान है विदेशों में। अब अमेठी में आप अड़ारू के बाजार में जाइए, तुलना करिए बम्बई से, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसके साथ है, बाकी लोग किसके साथ है? इस बार तो राहुल गांधी का ही माहौल है, क्योंकि वो यहाँ से हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। यहाँ की जनता ने उनको नहीं हराया था, उनको शासन प्रशासन ईवीएम के द्वारा हराया गया था। इतने बड़े नेता को यहाँ से इतना, जो हम लोग एजेंट थे, हम लोग वोटिंग करवाए थे, वहाँ पे जो जिस बूथ पे हम लोग, जहाँ पे कांग्रेस का वोट इतना सारा परसेंटेज पे था, वहाँ पे बीजेपी जीती। इसमें हम लोग क्या सोचे? इसमें शासन सत्ता के द्वारा हराया गया राहुल गांधी, ना कि यहाँ की जनता ने हराया। क्या कहोगे आप? राहुल गांधी यहाँ से आने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिस तरह का माहौल है यहाँ पर, अंदरूनी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कभी आते नहीं थे, मिलते नहीं थे लोगों से, रुकते नहीं थे। देखिए, अमेठी गांधी परिवार की देन है। अगर ये इसका नाम ना होता तो माननीय मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए हम यही कहेंगे कि तो हरा दिया था, हराया गया था, हारी नहीं थी, हराया गया था उन्हें। अमेठी में हम इतने बड़े भाई, हमारे पत्रकार बहुत करीबियों में आते हैं, सब पत्रकार का स्वागत होता है। अमेठी में हम आते थे तो पत्रकार बंधुओं को हमेशा मैं सहयोग किया हूँ, साथ दिया हूँ, उनको अपने घर तक रोका हूँ कि अमेठी में गांधी परिवार मतलब उस परिवार का शख्सियत है जिनके पिताजी शहीद हो गए, जिनकी
रुकिए जिनकी दादी जी को बम से चिथड़े उड़ा दिए गए वो परिवार है। ऐसे चंद लोग बोलने से साबित नहीं होता। ये छोटे भाई हैं, इनसे राहुल जी मिले नहीं, इनके दुकान से गए, उस रास्ते पे नहीं चले वो। नहीं कितने लोग थे ही ये तो बताइए। उनकी न्याय यात्रा की जो भीड़ थी उसमें कितने लोग थे जो बाहर से किराए पे भीड़ मंगवाए थे, बाहर से गाड़ियां मंगवाए थे, वो लोग थे। अमेठी की जनता नहीं थी उनके साथ। और जो बोल रहे हैं पेट्रोलियम में जितनी भी संस्थाएं सब बाहर के लोग नौकरी करते। अगर यहाँ के कोई हैं तो वो केवल स्वीपर हैं और कोई भी नहीं। और जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उस अपने साथ किसे लेके चलते? जो बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसे लेके वो चल रहे हैं अपने साथ और वो भारत जोड़ेंगे। और वो तो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। बताइए आप अब बोले। और एक बात और उसने ये भी बोल, अफजल हम शर्मिंदे हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हाँ, और उसे लेके वो भारत जोड़ेंगे। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की नहीं, भारत तोड़ने की बात की जा रही है। हम लोग खुद अभी सीटेट के पेपर दे के आए। अभी पेपर लीक हुआ लेकिन उसका मुद्दा कोई नहीं जानता, मुद्दे कोई नहीं उठाया। हम पेपर लीक हुआ, सबके पास पेपर आ गया, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा कोई सरकार कोई नहीं अभी तक नहीं उठाया। कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई सीटेट पेपर रिजल्ट आ गया। सीटेट का पेपर रद्द नहीं हो, लीक हुआ है। सीटेट का रिजल्ट आ गया, लीक हुआ है पेपर। 100% इलाहाबाद से लीक हुआ है। हम लोग खुद पेपर देते हैं, न युवा हैं। आप क्या कहेंगे सर, आप सीनियर हैं, राहुल गांधी जी अगर आते हैं चुनाव लड़ने, क्या माहौल रहेगा? हार के चले जाएंगे। हाँ बताओ, राहुल गांधी यहाँ के इतने खड़े हैं। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत क्या किया? राजीव गांधी ने किया, मानता हूँ, पब्लिक का हर एक कोई मानता है। लेकिन राहुल गांधी 15 साल हमारे यहाँ सांसद रहे हैं और कहते हैं कि वो मंत्री नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री के बाप थे। जो मनमोहन सिंह के बिल को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देता है और कहता है ये तो कूड़ेदान के भी लायक नहीं है। वो कह रहे हैं वो मंत्री नहीं थे, वो प्रधानमंत्री के बाप थे। यही कल्चर है उनका, यही कल्चर उनका। अमेठी में मौजूद हैं और यहाँ हमने लोगों के मन की बात जानी। हम आपको आगे भी ले चलेंगे और यहाँ लोगों ने बताया एक एक बातें कि वो मुलाकात हो पाई नहीं हो पाई, कई बार मिले, लेकिन क्या होगा ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन हमने जानने की कोशिश की यहाँ से, राजीव चौक से, लोगों के मन की बात। आगे भी आपसे मिलेंगे, इसी तरह लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माहौल। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।